नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। भाजपा और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यह हम सभी जानते भी हैं। वैसे भी भाजपा के कई दिग्गज नेता पहले आरएसएस के कार्यकर्ता रह चुके हैं। इसकी वजह से ही विपक्ष ने कितनी ही बार कहा कि देश में आरएसएस का परोक्ष रूप से शासन है। हालांकि लोगों को तो सीएए, एनआरसी और एनपीआर में भी आरएसएस की चाल नजर आ रही है। खैर, इस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भी हुआ उससे यह साबित हो गया कि इस वक्त देश में कहीं ना कहीं आरएसएस की हुकूमत चल रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन भागवत ने भाजपा के मंत्रियों का क्लास लिया, यानी कि जनता के चुने हुए नेताओं को मंत्री बनने पर मोहन भागवत से काम सीखना पड़ता है, जबकि खुद भागवत राजनीति से कोसों दूर है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि वह भाजपा नेताओं को सत्ता चलाने का क्या पाठ पढ़ाएंगे और क्यों पढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है कि भाजपा और आरएसएस की यह हरकत जनता को पसंद नहीं आ रही। वैसे आपको याद होगा कि लॉकडाउन में भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाली गई थी जिसमें आरएसएस कार्यकर्ता लॉकडाउन में लोगों की चेकिंग कर रहे थे, जिसके बाद यह खबर आग की तरफ फैल गई और लोगों ने आरएसएस और सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया कि आरएसएस किस बुनियाद पर लोगों की चेकिंग कर रही है। वैसे इस खबर के बाद राज्य प्रशासन ने भी कहा था कि आरएसएस को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है और अगर ऐसी घटना घटी है तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। वहीं आरएसएस इस घटना के बाद मुंह छुपाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं हो पाई। आपको बता दें कि आरएसएस ने इस घटना पर कहा था कि संघ के किसी भी कार्यकर्ता को इसकी इजाजत नहीं दी गई है और उनका कोई भी कार्यकर्ता ऐसा कार्य नहीं कर सकता। आरएसएस ने कहा था कि यह किसी की चाल है। खैर, यह सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रही और लोग यह जान ही गए कि आरएसएस का कार्यकर्ता भी किसी विधायक या सांसद से कम पावरफुल नहीं है। वैसे इससे पहले भी कई बार आरएसएस के अंदर भाजपा का सत्ता में होने का गुरूर दिखा। तभी तो विपक्ष के नेता अक्सर यह कहते हैं कि आरएसएस देश में अपना संविधान लागू करना चाहती है। हालांकि विपक्ष के रहते देश में आरएसएस का संविधान तो लागू नहीं हो सकता, लेकिन आरएसएस ने अगर अपने रवैये में सुधार नहीं किया तो फिर यह कहने की जरूरत नहीं कि विपक्ष आरएसएस को बैन कराकर ही दम लेगा और देश कम से कम आरएसएस के चंगुल से जरूर आजाद हो जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।